महाभारत की कहानी में अर्जुन थे इक्विटी शेयर होल्डर और बाकी 4 भाई थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। Welcome viewers to your own YouTube channel Commerce with Ease with me शुभ्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है दिल से दिल तक। शेयर मार्केट की तरफ जो जर्नी हम लोग शुरू किए थे, आज उसकी अगली कड़ी। लास्ट 2 वीडियोस में फाइनेंशियल मार्केट का जो भी नॉलेज हम लोग एक्वायर किया, उससे हम लोगों को पता चला कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है। एक कंपनी उस इंस्ट्रूमेंट को इशू करके अपना कैपिटल रेज करता है। ऐसा ही तो इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ओनर्स का जो कैपिटल होता है, उस ओनर्स कैपिटल को हम लोग इक्विटी कहते हैं, और उस इक्विटी का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग शेयर यानी इक्विटी शेयर कहते हैं। एक कंपनी और एक तरीका का शेयर भी इशू करता है, उसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। वो भी शेयर है, लेकिन क्या है फर्क इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में? इस वीडियो में हम लोग वही समझेंगे। We have already come to know that equity shareholders are the real owner of the company. They have the voting rights, but preference shareholders, they are not the real owner of the company. They are actually fund supplier. अब जो लोग लेंडर है, यानी कंपनी को डेट इशू करता है, डेट देता है, लोन देता है, वो लोग भी तो फंड सप्लायर है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को हम लोग लेंडर नहीं बोलते, शेयर होल्डर बोलते। क्यों बोलते? बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो गेटिंग डिविडेंड लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिविडेंड का मतलब लभ्यांश, यानी कंपनी का जब मुनाफा होता है, लाभ होता है, उस लाभ का एक अंश हर शेयर होल्डर को मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को भी उस लभ्यांश का एक अंश मिलता है। तो जो लोग लोन देता है कंपनी को, उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। यानी वेदर कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दे विल गेट देयर इंटरेस्ट एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम देयर डेट शुड हैव बीन रिडीम्ड। यानी कि जो लोग लेंडर है, उन लोगों का पैसा कभी ना कभी वापस देना ही पड़ेगा। और वो लोग हम लोगों को लेंड क्यों कर रहा है, पैसा क्यों उधार दे रहा है? क्योंकि दे विल गेट इंटरेस्ट। कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है। यानी कि कंपनी का सेल्स से जो भी एक्सपेंसेस है, अगर वो सब माइनस करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट से आपको इंटरेस्ट भी माइनस करना है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से हम लोग डिविडेंड देते हैं। देखिए, कंपनी का जो सेल्स हुआ है, उस सेल से हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी जो चीज हम लोग सेल कर रहे हैं, उस चीज को बनाने के लिए कितना कॉस्ट हुआ है, उस कॉस्ट को अगर माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आता है उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ऑपरेशन चलाने के लिए और भी जो खर्च हो रहा है, वो सब खर्च को हम लोग माइनस कर देते हैं। इसमें जनरली ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का खर्च और सेल करने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो भी खर्च है वो माइनस कर देते हैं। इससे जो प्रॉफिट आता है, इसे हम लोग कहते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इससे इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट क्या है? जो भी कैपिटल हम लोग लेंड किया था, जो भी कैपिटल हम लोग उधार लिया था, यानी डेट कैपिटल जो था, उसके ऊपर वी हैव टू पे इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं। उस इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी पीबीटी। कोई इसे ईबीटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इससे हम लोग क्या करते, टैक्स को माइनस करते। जितना टैक्स हमको पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो आई हैव टू पे टैक्स, तो जो टैक्स पे करना पड़ेगा उतना टैक्स को हम लोग माइनस कर देते। करने से जो प्रॉफिट आता है, उसे हम लोग कहते हैं पीएटी, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट से क्या किया जाता है, कंपनी अगर चाहे तो कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, और उसके बाद जो प्रॉफिट पड़ा रहता है, उससे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को उन लोगों का डिविडेंड देना पड़ता है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड कैसे मिलता है? एक फिक्स रेट में डिविडेंड मिलता है। इंडिया में 15% से ज्यादा डिविडेंड जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को एक फिक्स रेट में, मानिए 12% या 11%, कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, तब कंपनी बोल दिया था किस रेट में डिविडेंड देंगे।
अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का हिंदी होता है लभ्यांश, यानी कंपनी का अगर लाभ होगा, कंपनी का अगर मुनाफा होगा, देन ओनली दे विल गेट सच डिविडेंड। यानी कि कंपनी का अगर लॉस होगा, लाभ ही नहीं होगा, तो लभ्यांश कैसे देगा? देयरफॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड कब मिलता है? इफ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट पड़ा रहता है, दिस इज अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, यानी कि इस प्रॉफिट से इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को अब डिविडेंड दिया जाएगा। अब कोई पूछता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम के साथ प्रेफरेंस टर्म यूज हुआ है, तो व्हाट टाइप ऑफ प्रेफरेंस दे आर गेटिंग? उन लोगों को कैसा प्रेफरेंस मिलता है? जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दो तरीका का प्रेफरेंस एंजॉय करता है। एक तो है अगर प्रॉफिट होगा कंपनी का तो सबसे पहले उन लोगों को एक फिक्स रेट में डिविडेंड देना पड़ेगा। उन लोगों को डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट बचेगा, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा, देन ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट देयर डिविडेंड। और एक प्रेफरेंस इन लोगों को मिलता है, अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, यानी कंपनी बंद हो रहा है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, यानी लोन्स एटसेट्रा, इन लोगों को सबसे पहले उन लोगों का पैसा वापस देना पड़ेगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों का जो भी कैपिटल क्लेम है वो आपको वापस देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर का फर्क समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज करता हूं। आप लोगों को महाभारत की स्टोरी याद है, उसमें द्रौपदी जी का 5 पति थे। अर्जुन ने द्रौपदी को लाभ किया था, लेकिन कुंती जी की बात रखने के लिए 5 भाई मिलकर द्रौपदी के साथ विवाह किया। एक बार नारद जी ने पांडवों की प्रासाद में आए थे और उनकी सलाह के अनुसार पांडवों ने क्या ठीक किया था? 5 भाई द्रौपदी जी के साथ एकांत में कोई एक फिक्स समय तक रहेंगे। अगर एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे एस्टैब्लिश करें, मानिए बड़ा भाई यानी युधिष्ठिर जी ने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे द्रौपदी जी के साथ रहेंगे। उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक भीम जी ने रहेंगे। उसके बाद अर्जुन का बारी था। अर्जुन ने बोला मैं बाद में समझ लेंगे। फिर नकुल जी और सहदेव जी 10 से 12 और 12 से 2 बजे तक द्रौपदी जी के साथ एकांत में रहेंगे। अब दिन में बाकी जितना भी समय पड़ा रहेगा, यानी 2 बजे से नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक जो भी समय पड़ा रहेगा, उस समय अर्जुन जी द्रौपदी के साथ रहेंगे। तो इस एग्जाम्पल से मैं क्या एस्टेब्लिश करना चाहा कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव दे वर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इन लोगों को एक प्रेफरेंस मिल रहा है। किस चीज का प्रेफरेंस? पहले एक फिक्स समय के लिए द्रौपदी के साथ एकांत में रहने का अवसर इन लोगों को मिला, और उसके बाद जो भी समय पड़ा है वो अर्जुन जी का है। यहां पर अर्जुन जी को छोड़ के बाकी 4 भाई को एक प्रेफरेंस मिल रहा है। किस चीज का प्रेफरेंस? पहले समय बिताने का। तो इन लोगों को हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को एक फिक्स टाइम, हम लोग कंपनी की भाषा में बोलेंगे डिविडेंड, दे देने के बाद जो समय बचता है वो समय किनको अलॉट किया गया? अर्जुन जी को, यानी ही इज द इक्विटी शेयर होल्डर। और इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? कंपनी का रियल ओनर। दे आर द डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी। अब लोगों को पता है कि द्रौपदी ने अर्जुन जी को ज्यादा प्रेम करते थे और अर्जुन जी जो बोलते थे द्रौपदी जी वही करते थे। मानिए कभी भीम जी ने द्रौपदी को बोला कि द्रौपदी आप एक काम करना, आप श्वेत वस्त्र यानी कि व्हाइट साड़ी पहनना। द्रौपदी जी ने अर्जुन जी को जाके बोला कि आपका भाई बोल रहे थे कि हमको श्वेत वस्त्र यानी कि व्हाइट साड़ी पहनने के लिए। अर्जुन जी बोला नहीं नहीं, कतई नहीं, आप रेड साड़ी पहनना। जो अर्जुन जी ने बोला द्रौपदी जी वही करती है, यानी कि अर्जुन जी इज द डिसीजन मेकर हियर। द्रौपदी जी क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उनका डे टू डे अफेयर्स कैसे चलेगा, उसका डिसीजन कौन ले रहा है? यहां पर अर्जुन जी ने, यानी ही इज द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी। वही डिसीजन लेता है कंपनी कैसे चलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनली गेट ए फिक्स्ड डिविडेंड, नथिंग मोर देन दैट। दे हैव नो वोटिंग राइट, दे आर नॉट द डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी। आने वाला जर्नी में हम लोग जब भी शेयर के बारे में बात करेंगे तो इक्विटी शेयर के बारे में ही बात करेंगे। अगर कोई कंपनी का बहुत ग्रोथ होगा तो उस ग्रोथ का बेनिफिट किन लोगों को डायरेक्टली मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को। तो इसीलिए शेयर मार्केट में जो भी ह्यू एंड क्राई लगा रहता है वो इक्विटी शेयर के लिए, यानी जो भी शेयर्स का खरीदारी होता है, बेचा जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो सब इक्विटी शेयर्स के ऊपर ही होता है। इसलिए ये कॉन्सेप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए था कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है। इक्विटी मार्केट में जनरली इन्वेस्टर्स आर नॉट सो इंटरेस्टेड अबाउट इन्वेस्टिंग इन प्रेफरेंस शेयर, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल ग्रोथ कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, वो भी अगर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो। कैपिटल ग्रोथ यानी शेयर प्राइस बढ़ता जाता है जो शेयर का, वो इक्विटी शेयर ही है। और इसके बाद में आने वाला वीडियोस में जो भी डिस्कशन हम लोग करेंगे वो सब इक्विटी शेयर को लेके ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आज के लिए इतना ही, और शेयर करना वीडियो को, क्योंकि ज्ञान
बांटने से बढ़ते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।